नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसमें साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी नित्य पूजा करने से करोड़ों फायदे होते हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के जल चढ़ाने के महत्व को बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य केवल इस कथा को श्रवण कर लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट, कपटी बुद्धि वाला, कम्बल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला तथा अत्यधिक झूठ बोलने वाला था। उसके मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता। वह चोरी, वेश्यागमन तथा जुए में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के कोई काम नहीं किए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं किया करता। सदैव अपने मन को दूसरे के धन पर लगाकर रखता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी धनेश्वर अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया और न ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे अनेक वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदी बिक्री करने के लिए महिष्मतीपुरी में जा पहुंचता है। उस नगर के पास नर्मदा नदी बहती है। उस स्थान पर उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं। फिर वह ब्राह्मण उस नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति में मग्न रहते थे। वह पाखंडी धनेश भी ढोंग करता हुआ वही उनके साथ रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्री हरि विष्णु के नाम
सुनने का अवसर मिलता था। वह उस स्थान पर 1 महीने तक रुका। फिर वहां पर आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तो उस पापी ब्राह्मण ने भी बैठकर उनके साथ भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा भी था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी जी के पौधे में डालता रहता था। फिर वह एक दिन उस आश्रम में सोया हुआ था तो उस स्थान पर एक सर्प आ गया और उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसके मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूत, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, अरे ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण तुझे एक काले सर्प ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई है। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे नरक में डालेंगे। फिर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर पहुंच गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई भी पुण्य काम नहीं किया है। इसे कल्प भर के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभीपाक नामक नरक में डाल दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए यमदूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे मुग्दर से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और उसे वे कुंभीपाक नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खौलते हुए तेल के
बड़े बड़े घड़े थे जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण खौलते हुए तेल में गिरा, वह तेल एकदम से ठंडा पड़ गया। ऐसा विचित्र घटना को देखकर उस दूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस तेल में खौलने पर छटपटाने लगते, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण वह तेल में गिरा, तेल अचानक से शांत हो गया। इस आश्चर्य को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंच गया। यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है? इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? वह दूत कहता है, हे महाराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने उसे कुंभी पाक में डाला, वैसे ही वह अग्नि बुझ गई और खौलता हुआ तेल भी ठंडा पड़ गया। फिर यमराज कहते हैं, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर रहे होते हैं, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद पधारे। नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में गिराया है, पर उसके गिरते ही नरक में अग्नि ठंडी पड़ चुकी है और खौलता हुआ तेल भी शीतल पड़ गया है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डाला है, वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण से अनजाने में ऐसा कर्म हो गया है जो नरक को नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वालों के साथ रहता है, उसे पुण्य का भाग अवश्य मिलता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा है। यह ब्राह्मण आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसलिए ये पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। यह ब्राह्मण अब विष्णु लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में इतना पुण्य कमाया है जो जन्मों जन्मांतर तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप इसे नरक में न डालो। इस ब्राह्मण के पापों के लिए केवल इतना दंड दो कि इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। देवर्षि की बात सुन यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकालकर अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरक के दर्शन कराओ। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं
और संपूर्ण नरक का दर्शन कराने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरक लोक के दर्शन कराते हैं और फिर यक्षलोक में ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मास में मुझे कार्तिक मास और तिथि में एकादशी और क्षेत्र में द्वारिका प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी में जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं गिरता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा होता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी का पत्र अवश्य ही डालना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है। राधे राधे।